आज की कहानी उस शेर की है जिसने अपनी मातृभूमि, स्वराज्य और राजमाता जीजाबाई की इच्छा के लिए एक असंभव लक्ष्य को संभव कर दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि महान योद्धा सूबेदार तानाजी मालुसरे थे। तानाजी मालुसरे का जन्म 1626 में महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी का विशेष शौक था और उन्होंने कम उम्र में ही युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली थी। उनकी इसी प्रतिभा के कारण उनकी मित्रता बालक शिवाजी महाराज से हुई और यह मित्रता आजीवन बनी रही। जब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया, तब उन्होंने तानाजी को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। समय बीतने के साथ शिवाजी महाराज की शक्ति बढ़ती गई, जिससे मुगल शासक औरंगजेब चिंतित हो उठा। उसने राजा जय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भेजी, जिसके दबाव में शिवाजी महाराज को मजबूरन संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उन्हें अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, जिनमें कुंदना सिंहगढ़ किला भी शामिल था। यह अपमान राजमाता जीजाबाई को असहनीय था। उन्होंने शिवाजी महाराज से आग्रह किया कि कुंदन किले को पुनः स्वराज्य में शामिल किया जाए। कुंदन किला एक विशाल और दुर्गम किला था, जो जमीन से 770 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। इसकी सुरक्षा अभेद्य थी और वहां 1800 से अधिक मुगल सैनिक तैनात थे। इस किले को जीतना लगभग असंभव माना जा रहा था। जब शिवाजी महाराज को इस कठिन अभियान के लिए किसी योग्य योद्धा की आवश्यकता पड़ी, तो उनके मन में केवल एक ही नाम आया, तानाजी मालुसरे। उस समय तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में व्यस्त थे। जब उन्हें इस अभियान का समाचार मिला, तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए विवाह छोड़कर युद्ध के लिए जाने का निश्चय किया। उन्होंने माता जीजाबाई का आशीर्वाद लिया और अपनी छोटी सी सेना के साथ कुंदन किले की ओर प्रस्थान किया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, इसलिए तानाजी ने विशेष रणनीति बनाई। उन्होंने मात्र 300 मराठा मावलों के साथ दुर्गम रास्ते से किले में प्रवेश करने की योजना बनाई। उन्होंने पश्चिम की खड़ी चट्टानों से किले में चढ़ने का निर्णय लिया, जो लगभग असंभव माना जाता था। रात के अंधेरे में गुप्त रूप से चढ़ाई करने का निश्चय किया गया। वे अपने साथ गोरख, एक विशेष प्रकार की छिपकली, ले गए, जिसकी सहायता से रस्सी बांधकर सैनिकों को ऊपर चढ़ाया गया। 4 फरवरी 1670 की रात तानाजी और उनके वीर सैनिकों ने किले पर चढ़ाई शुरू की। मराठा सैनिकों ने पहरेदारों को मार गिराया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ आक्रमण कर दिया। मुगल सैनिकों ने जाकर प्रतिरोध करना शुरू किया और भयंकर युद्ध छिड़ गया। तानाजी और मुगल सूबेदार उदयभान राठौर के बीच भीषण द्वंद्व हुआ। तलवारें इस प्रकार भिड़ रही थीं कि उनके वार से अंग कटकर अलग हो जाते। युद्ध के दौरान तानाजी की ढाल टूट गई, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को ही ढाल बनाकर लड़ाई जारी रखी। अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी की मृत्यु के बाद मराठा सेना निराश हो गई, लेकिन उनके भाई सूर्यजी मालुसरे ने सेना का नेतृत्व संभाला और शेलार मामा के साथ मिलकर दुश्मनों पर भीषण प्रहार किया। अंततः मराठा सेना ने मुगलों को परास्त कर कुंदन किले पर विजय प्राप्त की। जब यह समाचार शिवाजी महाराज तक पहुंचा, तो वे तुरंत किले की ओर रवाना हुए। हालांकि वे विजयी थे, लेकिन अपने प्रिय मित्र को खोने का दुख असहनीय था। उन्होंने गहरी वेदना व्यक्त करते हुए कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। किला तो जीत लिया, लेकिन मेरा शेर चला गया। कहा जाता है कि तानाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज 12 दिनों तक शोक में डूबे रहे। राजमाता जीजाबाई ने जब तानाजी का अंतिम दर्शन किया, तो उन्होंने तलवार उठाकर कहा, आज शिवाजी महाराज के शरीर से एक अंग कट गया। तानाजी मालुसरे की यह वीर गाथा हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। यह कथा हमें साहस, देशभक्ति और बलिदान का अद्भुत उदाहरण देती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।